आज मुझे एक रैंडम थॉट आया कि वो जो वीडियोस होती है, डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स, डिसअपियर फॉर 9 मंथ्स, डिसअपियर फॉर 90 डेज, 2025 से पहले गायब हो जाओ, इन सब पर इतने सारे व्यूज़ क्यों आते हैं। एंड देन आई जस्ट गॉट रियलाइज्ड कि बचपन में मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज था। मुझे भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी एंड मैं अपने आप इस वीडियो पर क्लिक करता था कि डिसअपियर हो जाओ 6 मंथ के लिए एंड उसके बाद अपना एक अलग ही वर्जन बन के सबके सामने आओ एंड सबको शॉक कर दो। बट लेट मी रिमाइंड यू, ये चीज़ एक ट्रैप है। एंड अगर तुम अपने टीन एज में हो, अपनी 20s में हो एंड तुम्हारी एज 30-35 से कम है, तो तुम्हें इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। एंड मेजरली इस चीज़ में आने वाले लोग टीनेजर्स ही होंगे जिनकी एज 12 से लेके 20, 21, 25 तक होगी। अब तुम्हें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज़ में कभी भी नहीं फंसना चाहिए, ये एक ट्रैप है। देखो, हम में से बहुत सारे लोग, जब मैं भी अपने पहले वाले ईयर्स में था, तुम अपने टीनेज में हो, या फिर तुम अगर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की या फिर लुक्स मैक्सिंग किया अपने आप को बेसिकली इम्प्रूव करने की जर्नी में हो, तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा शिटी पर्सन मानने लग जाते हो। एंड किसी किसी केसेस में तुम होते भी हो, बट तुम्हारा माइंड तुमसे कोप अप करवा रहा होता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देखेंगे, जज करेंगे, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, लोग तुम्हें फालतू बोलेंगे एंड तुम्हें कुछ भी नहीं समझेंगे, तुम्हें यूजलेस पर्सन समझेंगे। तो तुम्हारा माइंड बेसिकली तुम्हारे साथ खेल रहा है। एंड जब भी तुम कोई टॉपिक देखते हो कि डिसअपियर फॉर 6 मंथ, डिसअपियर फॉर 90 डेज, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि तुम अब लोगों से बच जाओगे, तुम्हें किसी को देखना नहीं पड़ेगा, तो उसके बाद तुम्हें किसी से कंपैरिजन करने का मन भी नहीं करेगा एंड तुम अपनी लाइफ को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर लोगे। देखो, इन शॉर्ट, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन ब्रेन्स आर मेड फॉर वैलिडेशन। 80% 90% ह्यूमंस सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन के लिए काम करते हैं। अब बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि नहीं भाई, हमें तो अपने लिए काम करना चाहिए, हमें दूसरों को नहीं सोचना चाहिए, जो दूसरों को सोचता है वो बेकार है, हमें अपने आप को सोचना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है, तुम सोच लो, बट तुम्हारा माइंड ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है। तुम किसी ना किसी से वैलिडेशन मांगोगे ही। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से वैलिडेशन चाहिए होगी, अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हें बाकी सारी लड़कियों से वैलिडेशन चाहिए होगी, अगर तुम्हारे घर में तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारते हैं, तुम्हें सुनाते रहते हैं, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो तुम्हें अपने घर वालों से वैलिडेशन चाहिए होगी। दैट्स वाई यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए। तुम खुद एक बार अपने दिमाग से सोचो, अगर कोई भी तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम देश के पीएम बन जाओ, तो तुम्हें कुछ करने का मन भी करेगा? नहीं। यू आर मेकिंग योर बॉडी, ठीक है, तुम हेल्दी बनने के लिए जिम जा रहे हो, तुम फिट होने के लिए जिम जा रहे हो, बट ऑन द अदर हैंड तुम्हारे माइंड में ये चलता है कि तुम्हें दूसरों को भी दिखाना है, तुम्हें दूसरों के सामने मस्कुलर लगना है, तुम्हें लुक्स अपने लिए तो इम्प्रूव करनी है ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, लेकिन तुम्हें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तुम्हें दूसरों को भी दिखाना है। दैट्स वाई यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इसे फिक्स नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट करोगे तभी फिक्स कर पाओगे। अगर तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है, तुम्हें चोट लगी हुई है, बट तुम मान ही नहीं रहे हो तुम्हारे फ्रैक्चर है, तो तुम उसका इलाज ही नहीं करवाओगे, तुम उसके मेडिकेशन ही नहीं करवाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा ब्रेन, मेरा ब्रेन, हम सबका ब्रेन, 90% ऑफ द ह्यूमंस, हम सबका ब्रेन वैलिडेशन के लिए काम करता है। अब तुम इसे अपने हिसाब से कैसे रिफॉर्म कर सकते हो, अपने हिसाब से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो कि ये तुम्हारे फेवर में काम करे एंड तुम्हें डिसअपियर क्यों नहीं होना है। देखो, जब तुम डिसअपियर होने की बात करते हो ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। दैट्स वाई यू आर थिंकिंग टू डिसअपियर फॉर 6 मंथ, फॉर 90 डेज या 2025 के पहले। बट लेट मी टेल यू, तुम लोगों के साथ रहकर ही अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। जब तुम लोगों को देखोगे कि तीसरा बंदा तुमसे आगे जा रहा है, तो तुम्हारे अंदर वो जेलसी वाली ट्रिगर पॉइंट आएगी बाहर एंड तुम सोचोगे कि नहीं, मुझे इससे आगे निकलना है। हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब तुम देखोगे कि कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट अभी भी नहीं कर रहा है, तुम्हें वैलिडेशन नहीं दे रहा है, तो तुम वर्क करोगे अपने ऊपर ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिले। तुम्हें सोशली इंप्रूव करना है अपने आप को, तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। हर चीज़ में सोसाइटी, हर चीज़ में ह्यूमंस रोल प्ले करते हैं एंड तुम्हें उनकी मदद चाहिए ही चाहिए होगी। नो मैटर तुम्हें पैसे कमाने हैं, नो मैटर तुम्हें अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, नो मैटर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। किसी किसी चीज़ों में तुम्हें वैलिडेशन चाहिए होगी एंड किसी किसी चीज़ों में तुम्हें उनकी हेल्प। जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर लोगे, पर तुम्हारे पास कोई बचेगा ही नहीं दिखाने के लिए, कोई बचेगा ही नहीं तुम्हें इवैल्यूएट करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो तुम किसके लिए ये सब कर रहे हो? अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सर्कल के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अगर 6 महीने के लिए गायब हो जाओगे एंड 6 महीने बाद अचानक से तुम कुछ बन जाओगे। क्योंकि जिसको सक्सेसफुल होना है, जिसको कुछ करना है लाइफ में, वो किसी भी सिचुएशन में रहकर कर लेगा।
जिसको आईएएस बनना होता है ना, वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे भी पढ़ के बन लेता है। लेकिन जिसको आईएएस नहीं बनना होता है, उसको तुम दुनिया भर के टॉप से टॉप कोचिंग दिलवा दो, वो नहीं बनेगा। सेम गोज़ विद दिस इम्प्रूवमेंट थिंग। जिसको इम्प्रूव करना है वो कहीं भी इम्प्रूव कर लेगा। वो हर चीज़ में एक चीज़ ढूंढ लेगा कि एलिमेंट इस चीज़ से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस चीज़ से इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट जिसको नहीं करना है वो सिर्फ बहाने ढूंढेगा। मैं डिसअपियर हो जाता हूँ एंड 6 महीने में कोई मैजिक हो जाएगा एंड बूम, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे एकदम चैट बन जाऊँगा। मैं लुक्स मैक्सिंग करके बहुत ज़्यादा PSL गॉड बन जाऊँगा या कुछ भी एटसेट्रा ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ कम्प्लीटली शिट है। मैंने भी अपनी लाइफ के काफ़ी सारे साल इस चीज़ में वेस्ट कर दिए एंड मुझे अब रियलाइज़ होता है कि काश किसी ने उस टाइम ये वीडियो बना दी होती एंड बोला होता कि डिसअपियर होने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली मैं अपने घर में लड़ाई करता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं 6 महीने तक स्कूल नहीं जाऊँगा या मैं 90 दिन तक स्कूल नहीं जाऊँगा। एंड अचानक से जब स्कूल जाऊँगा तो लोग देखेंगे कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ। नहीं, तुम्हें विद द फ्लो चलना है, तुम्हें डेली बेसिस पर काम करना है। क्योंकि अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे ग्रुप्स, तुम्हारे फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके सामने रहोगे, उनके साथ रहोगे, तभी अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम टाइम वेस्ट करो, घूमो इधर से उधर या कुछ भी खाओ, बाहर घूमते रहो। लेकिन अगर तुम सोशल गैदरिंग में नहीं रहोगे, तुम्हारे आसपास लोग नहीं रहेंगे, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे। तुम सिग्मा मेल बन लो जितने भी बनना चाहते हो, बट अलोन वुल्फ अलोन ही मरता है। तुम्हें लोगों का साथ चाहिए होगा, तुम्हें सोसाइटी चाहिए होगी साथ में। तो तुम जितनी जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी ये चीज़ सीख जाओ, तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। तुम लोगों के साथ बैठोगे, तुमसे बड़े लेवल के, तुम जिनको मेंटर मानते हो उनके साथ बैठोगे, तुम कुछ सीखोगे। तुम अगर अपने साथ अकेले रहोगे तो तुम अब तक अपना बेकार वर्जन थे, तुम बहुत ज़्यादा वर्स्ट थे। एंड अपने साथ अकेले रहने के बाद तुम और ज़्यादा वर्स्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा इन्फ्लुएंस उसी चीज़ का होता है जिसके साथ तुम रहते हो। तो पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आसपास एक अच्छे मेंटर्स, अपने अच्छे फ्रेंड्स सराउंड करो। एंड जब लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लो ना, उसके बाद एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली पॉइंट आती है, तब तुम जितने मर्जी साल अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले कुछ अचीव तो करो, कुछ इम्प्रूव तो करो। अभी तुम सिर्फ तुम्हारे दिमाग को कोप अप दे रहे हो कि मैं 6 महीने गायब रहूँगा और अचानक से कुछ मैजिक हो जाएगा एंड मैं कुछ बन जाऊँगा, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। तुम्हें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें ह्यूमन वैलिडेशन चाहिए एंड उसके लिए तुम्हें ह्यूमंस के साथ रहना पड़ेगा। तो ह्यूमंस के साथ रहो, देखो तुम्हें किस किस जगह पर इंप्रूव करना है। सेल्फ अटेंटिव रहो, अपने आप को अटेंटिव रखो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, जिससे तुम्हारा फोकस लेवल बढ़े, तुम्हें पता लगे कि तुम्हें क्या अचीव करना है। ये सब सिर्फ एक टूल है तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड गोल नहीं है। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो एंड अपने आप को इम्प्रूव करो। गायब होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने प्राइम ईयर्स, अपने टीनेज ईयर्स खो दोगे। मेक श्योर तुम इन चीज़ों में आज के बाद दोबारा ना फंसो। आई होप तुम समझ गए होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।